नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कुछ और ऑन द डेथ ऑफ रोहित सरदाना। मेरे अनुसार रोहित सरदाना की डेथ एक मर्डर हो सकती है या लापरवाही का केस तो जरूर बनता है, क्योंकि रोहित सरदाना का एक मैसेज था टू हिज ट्रीटिंग डॉक्टर सुबह के 4:30 बजे, और उस मैसेज में लिखा गया था कि उनको एक स्टेरॉइड की इंजेक्शन दी गई है। इंजेक्शन लेने के बाद ही फेल्ट हैवीनेस इन हिज चेस्ट एंड हिज बीपी एंड हिज पल्स वर हाई एंड ही वाज वांटिंग सर्टेन आंसर्स, मगर वो ट्रीटिंग डॉक्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं है एज पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। यहां पर वो मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे इन नोएडा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि ट्रीटिंग डॉक्टर वाई इज ही नॉट अवेलेबल, ट्रीटिंग डॉक्टर की मौजूदगी के बिना उनको स्टेरॉइड इंजेक्शन क्यों दी गई? बिकॉज ऐसा बीजेपी के एक नेता तजेंद्र सिंह बग्गा ने कहा है कि ट्रीटिंग डॉक्टर की मौजूदगी के बिना उनको स्टेरॉइड की इंजेक्शन दी गई। स्टेरॉइड की इंजेक्शन उनकी बॉडी को सूट नहीं की गई, जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हुए। यहां पर वो असिस्टेंट डॉक्टर जिसने स्टेरॉइड की इंजेक्शन दी इज ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल। साथ साथ में मेन कल्प्रिट इज द ट्रीटिंग डॉक्टर बिकॉज ही वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन द इंजेक्शन वॉज एडमिनिस्टर्ड। ये सब मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के अंदर डॉक्टर समझते हैं कि वो इंडियन लॉ के ऊपर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो हेड है मिस्टर दहिया, क्या नाम है उसका, मिस्टर डॉक्टर नवजोत दहिया, वो समझते हैं कि मोदी जी इज द सुपर स्प्रेडर ऑफ कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि कुंभ मेला हुआ, क्योंकि उन्होंने बंगाल के अंदर इलेक्शन रैलीज करी, मगर बंगाल के अंदर इलेक्शन रैलीज का हिस्सा ममता बनर्जी भी थी, ठीक है, और कुंभ मेला टेस्ट किया गया, जो लोग नेगेटिव थे वो लोग उस मेले के अंदर गए। तो यहां पर मिस्टर दहिया, मैं आपको इतना कहना चाहती हूं, डॉक्टर्स को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, सर पर बिठाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स आंसरेबल नहीं है। मैं अपने निजी फैसले से मैं कह रही हूं कि डॉक्टर्स फील दैट दे आर नॉट आंसरेबल टू देयर पेशेंट्स, दे नो एवरीथिंग टू मच। आई डोंट एक्सेप्ट इट। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड्स नहीं मिल रहा, आप लोग जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कोरोना का वेव लास्ट ईयर देखा, आप लोगों को पता था कि कोरोना का सेकेंड वेव बाकी कंट्रीज में आया, उसके बावजूद आप लोगों ने क्या किया? भारतीय लोगों को अवेयर करने के लिए टू टेक प्रिकॉशंस बिफोर कोरोना सेकेंड वेव हिट्स इंडिया, आप लोगों ने ना वैक्सीनेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन दी, ना आप लोगों ने लोगों को कहा कि भैया आप मास्क पहने रखिए, 6 फुट का डिस्टेंस रखिए, कोरोना का सेकेंड वेव आ सकता है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी सोसाइटी के अंदर डॉक्टर्स 1 महीने पहले तक ग्रुप में घूमते थे, मास्क नहीं पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी थी, और उनमें से 2-3 डॉक्टर्स को तो खुद कोरोना हुआ था, अस्पताल में भर्ती थे, उसके बाद भी वो मास्क नहीं पहनते थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उनको एक बार कोरोना हो चुका है तो फिर से कोरोना नहीं होगा, और वो डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स खुद कोरोना के प्रिकॉशंस का पालन नहीं करते मेरी सोसाइटी के अंदर। तो आप जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड हैं डॉक्टर साहब, आपको पता है कि कितने डॉक्टर्स ने एक्चुअली कोरोना के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करी है अपने पेशेंट्स के अंदर? आई थिंक बहुत कम डॉक्टर्स ने। मैं ये नहीं कहती कि पूरे के पूरे डॉक्टर्स खराब है, सेल्फिश है, खाली खुद का सोचते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप पूरे के पूरे लाइन ऑफ प्रोफेशन को ब्लेम नहीं कर सकते, मगर बहुत सारे डॉक्टर्स ने कोरोना को यूज किया है एज अ मनी मेकिंग वेपन। एंड यहां पर मेट्रो हॉस्पिटल नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, डॉक्टर पी लाल नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज ही वॉज द ट्रीटिंग डॉक्टर। एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्ट टेकन इन अ कैजुअल एटीट्यूड। यहां पर सिर्फ रोहित सरदाना के लिए मैं आवाज नहीं उठा रही हूं, मैं सभी उन लोगों के लिए आवाज उठा रही हूं जिनको डॉक्टर्स ध्यान से जवाब नहीं देते, जिनको डॉक्टर्स समझते हैं कि जवाब देना जरूरी नहीं है बिकॉज दे आर टू स्टूपिड। ऐसा नहीं होता। आप गरीब लोगों को भी जवाब दीजिए अगर वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप उन लोगों को भी जवाब दीजिए जिनकी आवाज नहीं निकलती अपने मुंह से आपको सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है डॉक्टर से सवाल पूछने को, क्योंकि उनको लगता है वो डॉक्टर से ज्यादा सवाल पूछ लेंगे तो डॉक्टर्स गुस्से हो जाएंगे और फिर गलत ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो थॉट प्रोसेस है, दिस थॉट प्रोसेस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। यहां पर मैं सभी लोगों के लिए आवाज उठाती हूं जिनको मेडिकल नेग्लिजेंस सहन करनी पड़ी है कोरोना टाइम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, ना उनके पास सोशल मीडिया था, ना उनकी आवाज थी, जिस वजह से उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर लोग उनका साथ दे सके। सो यहां पर रोहित सरदाना की डेथ के ऊपर इंक्वायरी हो। बहुत सारे बीजेपी लीडर्स रोहित सरदाना की डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की मांग रख रहे हैं। आई एम विद देम इन दिस बिकॉज यहां पर मुझे
मुझे लगता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हो सकती है, और अगर मेडिकल नेग्लिजेंस अगर 1% पॉइंट भी हुई है रोहित सरदाना जैसे, देन वी नीड टू सेट एन एग्जाम्पल सो दैट और रोहित सरदाना जैसे एग्जाम्पल्स नहीं हो भारत के अंदर। क्योंकि एक थॉट प्रोसेस है कि रोहित सरदाना नेशनलिस्ट थे, क्या पी लाल एक नेशनलिस्ट डॉक्टर थे या वो लिबरल डॉक्टर थे? अगर वो लिबरल डॉक्टर थे तो क्या जानबूझ के वो एक नेशनलिस्ट को गलत दवाई दे सकते हैं, गलत इंजेक्शन दे सकते हैं? ये तो एक सवाल है जो हर नेशनलिस्ट के जहन में आता है जब रोहित सरदाना एक फिट आदमी का देहांत हो जाता है बिकॉज ही हैड माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोरोना। आई कैन नॉट टेक इट, आई एम टेलिंग यू, आई रियली कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट। सो आई वांट एन इंक्वायरी इन रोहित सरदाना's डेथ। एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हेड है डॉक्टर साहब, डॉक्टर दहिया साहब, आप मोदी जी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आपको अगर ब्लेम करना है तो आप सारे पॉलिटिशियंस को ब्लेम करिए, आप सारे उन फार्मर्स प्रोटेस्टर्स को ब्लेम करिए जो बॉलीवुड से भी थे, जो पंजाब सिनेमा से थे, जिन्होंने ऑब्वियसली फार्मर्स को भी प्रोवोक किया कि वो भीड़ में आए, आंदोलन करे, बिकॉज एग्री बिल्स के खिलाफ उनको आंदोलन करना था। आप सिर्फ मोदी जी पे आरोप लगा रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मिस्टर दहिया दिखाता है कि आप एक बायस्ड इंसान है, और आप ऑब्वियसली मोदी जी पे आरोप इसलिए लगा रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि शायद जिस तरह से बीजेपी के सारे लीडर्स अब रोहित सरदाना की डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे, उस तरह से सभी लोग इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे ऑन ऑल द डेथ्स दैट आर हैपनिंग इन द हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया, और इससे आप जैसे डॉक्टर्स की पोल खुलेगी। सो डॉक्टर्स नीड टू बी आंसरेबल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज नॉट अबव इंडियन लॉ। नमस्ते, जय हिंद।